हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस का इम्प्लिट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इम्प्लिट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। इम्प्लिट फंक्शन का मतलब क्या है? अगर कोई फंक्शन ऐसे रहा जो उसको हम डायरेक्ट y इक्वल टू पूरा इसका फॉर्म में नहीं लिख सकते, तब उस फंक्शन को हम लोग इम्प्लिट फंक्शन कहते हैं। मतलब ए फंक्शन वेयर y इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्लिट फंक्शन। ओके, सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यही ले लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें? ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन जस्ट अ मिनट, इसका डिफरेंशिएशन तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, राइट। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x²। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सपोज ले लो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है, राइट। तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन भी वही होगा, मतलब 3y²। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो है y जब भी तुम इसके अलावा और किसी और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो तो उसका डी ऑपरेटर पास में लिखना पड़ता है। मतलब वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3y², अब तुम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना डिफरेंशिएशन, तो पास में लिखना पड़ेगा dy/dx। ओके, अब देखो 3 ये तो कांस्टेंट है, x इंटू वाई ओके क्या है, u इंटू वी का फॉर्म में है। तो इसका x कांस्टेंट रहा, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx प्लस, अब y कांस्टेंट रहा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो दोनों साइड से 3 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो पूरा चीज़ ऐसा हो गया दिखने में, दैट इम्प्लाइज x² प्लस y² dy/dx इक्वल टू ax dy/dx प्लस ay। तो पूरा dy/dx को तुम लेफ्ट साइड में ले लो, पूरा जो dy/dx है उसको लेफ्ट साइड में ले लो। तो dy/dx लेफ्ट साइड में लेने से क्या हो जाता है, y² माइनस ax, और राइट साइड में जो बाकी बचा है उसको ले लो, मतलब ay माइनस x²। देयरफॉर dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, तो फिर ay माइनस x² होल डिवाइडेड बाई y² माइनस ax, ये हो गया आंसर। और कुछ एग्जाम्पल देख लो इम्प्लिट फंक्शन का। सपोज ये एग्जाम्पल 2 है, ये क्या है, अब ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर है √1 माइनस x² प्लस √1 माइनस y² इक्वल टू ax माइनस y। ये जो इक्वेशन है तुम x इक्वल टू पूरा y का फॉर्म में या फिर y इक्वल टू पूरा x का फॉर्म में इस इक्वेशन को तुम लिख नहीं सकते, तो इसको भी हम इम्प्लिट फंक्शन कहेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। तो यहाँ पर जो करना पड़ेगा तुमको, पहले ये जो 1 माइनस x² है 1 माइनस y², ये कुछ जाना पहचाना फॉर्म नहीं लगता तुमको? यस, इट इज़ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। अगर इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में देखें तो यहाँ पर एक लेट x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाई ले लेते हैं। तुम कॉस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। So, if you put this form in this equation, what will you get? Then √1 minus sine square theta plus √1 minus sine square phi equal to a sine theta minus sine phi, right? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा प्लस cos phi एंड यहाँ पर a साइन थीटा माइनस साइन फाई, राइट। ओके, तो कॉस थीटा प्लस कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, और यहाँ पर ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, सो वो हो गया 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। बोथ साइड से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड कॉस भी कैंसिल आउट हो गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, या कॉट थीटा माइनस फाई बाई 2 इक्वल टू a। दैट इम्प्लाइज
थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू कॉट इनवर्स है, राइट। तो देयरफॉर थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टू कॉट इनवर्स से हो गया ना। अब थीटा का देखो, एक्स इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया साइन इनवर्स एक्स। वाई इक्वल टू साइन फाइव था, तो फाइव क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई, राइट। तो दैट इम्प्लाइज थीटा साइन इनवर्स एक्स, फाइव हो गया साइन इनवर्स वाई इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। अब ये तो कांस्टेंट था, तो कॉट इनवर्स ए जो है वो भी कांस्टेंट ही है। तो अब साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इफ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू विल गेट वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये तो वाई है ना, तो पास में क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। देयरफॉर माइनस वन बाई रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स हम क्या पा गए, ये हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर एंड रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो प्रूफ क्या था, डी वाई बाई डी एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोग भी क्या पाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये प्रूव हो गया, ठीक। तीसरा जो एग्जाम्पल है, ये देखो, ये है इफ एक्स रूट ओवर वन प्लस वाई रूट ओवर वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ये भी पहले वाला जो साम था उसकी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर एक देखो चीज़ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था वाई स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई है। तो इसको हम कैसे करें, देखो, तो इसको करने के लिए तो इस इक्वेशन के लिखना पड़ेगा पहले वाई वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। सो दैट इम्प्लाइज एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स हम लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई एंड यहाँ पर वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। तो सब लेफ्ट साइड पे ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और ये दोनों से अगर हम एक्स वाई कॉमन ले ले तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। सो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इस दोनों से क्या कॉमन जा रहा है अभी, एक्स माइनस वाई, राइट। सो ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए भी इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया, तो फिर एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो गया। तो वाई अगर तुम इस दोनों से कॉमन ले लो तो पाओगे वन प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स। सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा तुम्हारा यू बाई वी फॉर्म है ना, तो वी स्क्वायर वन बाई एक्स होल स्क्वायर, वी एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वी हो जाएगा वन। तो ये ऊपर में हो गया, पहले सामने एक माइनस था, वन प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। हमारा क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये भी प्रूव हो गया। और एक एग्जाम्पल देख लो, ये सभी अलग अलग तरीका का इम्प्लीट फंक्शन है। तो अगर एग्जाम में इस तरीका का कोई फॉर्म आया तो तुम लोगों का इजी होगा, सामने ही बोर्ड एग्जाम भी है तुम लोगों का, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, राइट। यहाँ पर वाई इक्वल टू तुम पूरा इक्वेशन के इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन एक्स इक्वल टू पूरा इक्वेशन को तुम वाई का फॉर्म में इजीली लिख सकते हो, राइट। देखो हो गया, राइट। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या पूछा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई को निकालेंगे। देखो देयरफॉर y का रिस्पेक्ट में बोथ साइड को डिफरेंशिएट करो, सो डी एक्स बाई डी वाई। सो एज वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो राइट साइड पर डी वाई बाई डी एक्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। और ये क्या फॉर्म में है, u बाई वी फॉर्म में है, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर में क्या होगा v साइन ए प्लस वाई, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई। अब माइनस आएगा, साइन वाई जैसे है ऐसे ही रहने दो, साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, राइट। ओके, अब देखो ऊपर में क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जा रहा है ना ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये हो गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, और नीच में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ये क्या हो गया, वाई को ठीक तरीके से लिखने दो। ओके, तो वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर में हो गया साइन ए और नीचे में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। सो डी वाई, अब अगर इसको तुम इधर क्या था, इधर था डी एक्स बाई डी वाई, अब अगर तुम इसको डी वाई बाई डी एक्स कर दो मतलब रेसिप्रोकल, तो इधर भी इस राइट साइड में भी ये उलट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। प्रूफ क्या करना था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, तो प्रूफ हो गया प्रूफ्ड। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द सम इन इम्प्लीट फंक्शन। तो इम्प्लीट फंक्शन का ये एक छोटा सा लेक्चर था, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है, तो बाय।